नमस्कार। आज 4 नवंबर दिन बुधवार और आप देख रहे हैं द न्यूज नरेटिव। विधानसभा उपचुनाव, बूथ कैप्चरिंग, गोलीबारी की घटनाओं के बीच प्रदेश में 28 सीटों पर हुआ मतदान। भाजपा कांग्रेस के दोनों ने किए जीत के दावे। 12 मंत्रियों का राजनीतिक करियर होगा तय। ग्वालियर चंबल क्षेत्र में हिंसक वारदात। 60 शिकायतें की गई चुनाव आयोग को। 70% वोटिंग हुई इस बार। प्रदेश में सबसे बड़े उपचुनाव में मंगलवार को अनुमान से ज्यादा मतदान हुआ है। छिटपुट हिंसक वारदात के बीच लगभग 70% मतदाताओं ने वोट डाले। 2018 के चुनाव में इन्हीं 28 सीटों पर औसतन 73% मतदान हुआ था। हालांकि इस बार कोरोना के कारण कम वोटिंग का अनुमान था। गद्दार बनाम टिकाऊ के मुद्दे पर लड़े गए इस चुनाव में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, पूर्व सीएम कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की प्रतिष्ठा दांव पर है। सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़ भाजपा में आए मंत्री बने 12 नेताओं का भी राजनीतिक करियर इस चुनाव में तय होगा। हालांकि दोनों दलों ने जीत के दावे किए हैं। विस चुनाव, बिहार में 55.64% मतदान। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में मंगलवार को 17 जिलों के 94 सीटों पर मतदान हुआ। वहीं छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश सहित 10 राज्यों में भी उपचुनाव के लिए मत डाले गए। बिहार में 55% मतदान हुआ है। अंतिम आंकड़ों का इंतजार है। 1463 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा। इनमें 1316 पुरुष हैं, 146 महिला व एक थर्ड जेंडर है। महाराजगंज में सर्वाधिक 27 जबकि दरौली में सबसे कम 4 प्रत्याशी हैं। अमेरिका में मतदान। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग मंगलवार को हुई। इसके साथ ही मतदाताओं ने तय कर दिया कि व्हाइट हाउस में वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बने रहेंगे या डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन वहां पहुंचेंगे। पूर्वी अमेरिका के वारमेंट में भारतीय समय अनुसार मंगलवार दोपहर 3:30 बजे मतदान शुरू हुआ। वारमेंट उन 13 राज्यों में से है जहां राष्ट्रपति के साथ राज्य के गवर्नर का भी चुनाव हो रहा है। ऑस्ट्रिया, 5 लोगों की मौत, 15 घायल। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक हमलावर मारा गया। वियना में मुंबई जैसा आतंकी हमला। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना के मध्य में मुंबई 26/11 जैसा आतंकी हमला हुआ है। लॉकडाउन से एक दिन पहले सोमवार रात 8 बजे लोग सड़कों पर घूम रहे थे, तभी गोलियों की आवाज से इलाका थर्रा उठा। लोग बदहवास भागते नजर आए। आतंकियों ने 6 जगहों पर, जिसमें एक प्रार्थना स्थल, भीड़भाड़ वाले इलाके व बार रेस्तरां को निशाना बनाया। हमले में 5 की मौत, 15 लोग घायल हुए हैं। एक आतंकी भी मारा गया है। गृह मंत्री काल नेहमन ने बताया कि हमलावर की पहचान कर ली गई है। वह आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट का समर्थक है। एहतियातन नई दिल्ली स्थित ऑस्ट्रियाई दूतावास को 11 नवंबर तक बंद कर दिया गया है। गौरतलब है कि फ्रांस में पैगंबर मोहम्मद साहब के कार्टून को लेकर विवाद के बाद पूरी दुनिया में एक के बाद एक आतंकी हमले हो रहे हैं। वियना का हमला इसी की कड़ी माना जा रहा है। यूरोप में इससे पहले ब्रसेल्स, बर्लिन, लंदन, पेरिस में आतंकी हमले हुए। भारत की तरह किया मिराज का प्रयोग। फ्रांस की एयर स्ट्राइक में 50 आतंकी ढेर। फ्रांस ने अफ्रीकी देश माली में एयर स्ट्राइक कर मध्य माली में अलकायदा के 50 आतंकियों को मार गिराया। हवाई हमला मिराज फाइटर जेट व ड्रोन विमानों से किया गया था। भारत ने भी 2019 में एयर स्ट्राइक के लिए ग्वालियर एयरबेस से मिराज विमानों का सहारा लिया था। फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले ने कहा कि 30 अक्टूबर को बुर्किना फासो के नाइजीरिया सीमा के पास माली में फ्रेंच वायुसेना ने 50 आतंकी ढेर किए। 30 बाइक भी नष्ट कर दी गईं। हमला उस समय किया गया जब ये सेना पर हमले की तैयारी में बाइक पर सवार थे। फ्रांस सरकार संसद में एक बिल पेश करने वाली है जिसमें मस्जिदों की फाइनेंसिंग, धार्मिक समुदायों के स्कूलों और धार्मिक संगठनों पर कड़ी नजर रखने का प्रस्ताव है। तापमान गिरना जारी, पहली बार 13 डिग्री से नीचे आया। शहर में रात का तापमान गिरने का क्रम जारी है। मंगलवार को न्यूनतम तापमान 12.8 डिग्री था। सीजन में पहली बार रात का पारा 13 डिग्री से नीचे गया है। इसके साथ ही ठंडक बढ़ने से दिन में भी हल्की ठंडक का एहसास होने लगा है। अधिकतम तापमान भी 30 डिग्री तक आ गया है। मौसम विशेषज्ञों ने 24 से 48 घंटों में 1 से 2 डिग्री की गिरावट और आने का अनुमान व्यक्त किया है। पंचानन बिल्डिंग की 7वीं मंजिल में भीषण आग, एसी कंप्रेसर धमाके के साथ फटे। न्यू मार्केट में दहशत। भोपाल में न्यू मार्केट के पास मालवीय नगर स्थित पंचानन बिल्डिंग में मंगलवार तड़के करीब 3 बजे आग लग गई। आग 7वीं मंजिल स्थित लघु उद्योग निगम के ऑफिस में लगी थी।
आग इतनी भीषण थी कि 6 से अधिक फायर स्टेशन से 25 गाड़ियों को बुलाया गया। मंत्रालय भेल तक की फायर टीम को बुलाना पड़ा। 5 घंटे की मशक्कत के बाद सुबह करीब 8 बजे आग पर काबू पाया जा सका। आग बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर लगी थी। इसमें किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। दीपावली के बाद लग सकती है 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं। इंदौर में कोरोना संक्रमितों के आंकड़ों में कमी आने के साथ ही सत्र में नियमित स्कूल खुलने की कवायद तेज हो गई। सहोदय ग्रुप सीबीएसई स्कूलों को दीपावली के बाद खोलने की मांग करेगा। शुरुआती दौर में सिर्फ 9वीं से 12वीं की कक्षाएं लगाने की तैयारी है। संक्रमण खत्म होने के बाद 8वीं तक की कक्षाएं लगेंगी। सरकार ने अभी सिर्फ 9वीं से 12वीं तक के स्कूलों में डाउट क्लियरिंग सेशन शुरू कर रखा है। आईपीएल 13 सनराइजर्स ने अंतिम लीग के मैच में शीर्ष टीम को 10 विकेट से दी शिकस्त। मुंबई को हरा हैदराबाद प्लेऑफ में। संदीप शर्मा की अगुवाई में गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के बाद कप्तान डेविड वार्नर 85 व रिद्धिमान साहा 58 की अविजित ओपनिंग साझेदारी ने सनराइजर्स हैदराबाद ने आईपीएल के आखिरी मैच में मुंबई इंडियंस को 10 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही हैदराबाद ने अंक तालिका में तीसरे स्थान पर रहते हुए प्लेऑफ में प्रवेश कर लिया है, जहां एलिमिनेटर में उसका सामना बेंगलुरु रॉयल चैलेंजर्स से होगा। T20 चैलेंज सुपरनोवाज वेलोसिटी में पहली टक्कर। प्रसारण शाम 7:30 बजे से शुरू। महिला क्रिकेट का रोमांच आज से शुरू। इंडियन प्रीमियर लीग की तर्ज पर शुरू की गई महिला 2020 चैलेंज का तीसरा सीजन आज से शारजाह में शुरू हो रहा है। 2019 में यह जयपुर में आयोजित किया गया था, जहां सुपरनोवाज ने वेलोसिटी को हराकर दूसरी बार चैंपियनशिप अपने नाम की थी। इस बार सुपरनोवाज खिताबी हैट्रिक बनाने के लिए बुधवार को अपने अभियान की शुरुआत वेलोसिटी के खिलाफ करेंगी। 3 टीम मौजूदा चैंपियन सुपरनोवाज, पिछले साल की उपविजेता वेलोसिटी और ट्रेल ब्लेजर्स भाग लेंगे। इस अद्भुत सपने को जीने के लिए आभारी हूं, वॉटसन। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ऑलराउंडर शेन वॉटसन ने आईपीएल सहित क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। वॉटसन ने 2020start.com पर मैं संन्यास की घोषणा करता हूं शीर्षक से एक वीडियो पोस्ट किया है। वॉटसन ने कहा कि जैसे ही एक अद्भुत चैप्टर खत्म होता है तो दूसरा भी शुरू हो जाता है। सभी का धन्यवाद। राम मंदिर के लिए हर परिवार से लेंगे 100 रुपए चंदा। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की भव्यता से कोई कमी न रह जाए, इसके लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और विश्व हिंदू परिषद हर व्यक्ति से 10 रुपए का चंदा लेगा। देश के 4 लाख गांवों से 11 करोड़ परिवारों से प्रति परिवार 100 रुपए धन के संग्रह की योजना है। 10 से 11 नवंबर को नई दिल्ली में केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल के संतों की बैठक में इस निर्णय को अंतिम रूप दिया जाएगा। महंगाई की मार, आसमान छू रहे हैं सब्जियों के दाम। सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद फेस्टिव सीजन में आम आदमी पर महंगाई की मार जारी है। फेस्टिव सीजन में सब्जियों के भाव आसमान छू रहे हैं। पिछले 1 महीने के दौरान आलू, प्याज और टमाटर की कीमतों में जबरदस्त उछाल आया है। सरकार के प्याज के दामों को काबू में लाने के विभिन्न प्रयासों के बावजूद देश में कई राज्यों में आलू प्याज के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं। भोपाल समेत 30 शहरों में 2050 तक आएगा जल संकट। भोपाल और इंदौर समेत भारत के 30 शहर भविष्य में पानी की भयंकर समस्या से जूझने वाले हैं। गैर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संस्था वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड यानी कि WWF के सोमवार को जारी सर्वे में खुलासा हुआ है। जल संकट को लेकर दुनिया भर में सर्वे किया गया। 100 शहरों की स्थिति बेहद खराब पाई गई है। साल 2050 तक इनको जल से जुड़ी कई खतरों का सामना करना पड़ेगा। इसमें पानी की किल्लत, बाढ़, प्रदूषण आदि समस्याएं शामिल है। 3 और रफाल आज पहुंचेंगे भारत। 3 और फाइटर जेट रफाल 4 नवंबर को भारत पहुंचेंगे। ये अंबाला एयरबस पर उतरेंगे। इसके साथ ही वायुसेना के पास 8 रफेल हो जाएंगे। इससे पहले 29 जुलाई को 5 रफेल विमान आए थे। इन्हें 10 सितंबर को अंबाला में एक कार्यक्रम में वायुसेना में शामिल किया गया है। खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं नई खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।